हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाले हैं कि 2024 में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और ये किस तारीख को पड़ रही है, एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी के नियम क्या होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे मित्रों कि 2024 में मार्गशीर्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है और बैकुंठ एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। और मोक्षदा एकादशी कहते हैं कि यदि कोई के जैसे पितृ होते हैं, वो यदि उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, नरक योनि में हैं, तो उनके लिए यदि कोई भी व्यक्ति व्रत रख कर उन्हें, उसके घर परिवार का व्यक्ति कोई व्रत रखे और रख कर उसे उस एकादशी को दान कर दे, तो उसके जो पितृ देवता होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। कोई भी व्यक्ति इस एकादशी को व्रत रखता है श्रद्धा भावपूर्ण से, तो उसका जो एकादशी का पुण्य होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यदि उसके कोई भी पूर्वज नरक योनि में हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और सभी को रखना चाहिए, इसलिए कि ये एकादशी जो होती है वो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है, श्री हरि विष्णु भगवान से मिलवाती है। तो हमें ज़रूर रखना चाहिए और इस दिन हमें इसके नियम ज़रूर हमें जान लेना चाहिए, जो कि एकादशी से एक दिन पहले, ये 10वीं तिथि से ये प्रारंभ हो जाते हैं इनके नियम। तो इनके नियम जो होते हैं, एक दिन पहले हमें जैसे बाल वगैरह है तो हमें धुल लेने चाहिए। एकादशी के दिन हमें साबुन शैम्पू नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले ही हमें बाल धुल लेना है, घर की अपने साफ सफाई कर लेना है, तुलसी दल हमें तोड़ कर रख लेना है। एकादशी के दिन तुलसी माता को हम स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए कि तुलसी मैया भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए। एक दिन पहले ही हम तोड़ कर रख लें। और इस दिन 10वीं के दिन ही हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली, गाजर, बैगन, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और यहाँ तक कि है शास्त्रों के अनुसार कि हमें सूर्योदय के जैसे सूर्य अस्त हो गया तो हमें इसके बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए कि जो भोजन पेट में रहता है तो वो आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है पूरा। यदि हमें पूरा पुण्य फल लेना है तो हमें सूर्य अस्त के बाद हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं रहना चाहिए, ऐसा नियम होता है। एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता है, 3 दिन का नियम सहित होता है ये व्रत। तो हमें एकादशी के दिन हमें सुबह भोर में जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हम अपने घर के मंदिर में हम अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद जहाँ पर हम अपने भगवान जी की पूजा अर्चना करनी हो, चौकी लगानी, वहाँ पर हम शुद्ध जल से, बढ़िया गंगा जल से वहाँ पर क्लीन कर लें। और क्लीन करने के बाद हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और पुष्प का आसन देकर हम श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करें। विराजमान करने के बाद हम इस एकादशी में हम कलश की स्थापना करते हैं। जो मुख्य एकादशी तो अपने आप में सभी अधिक फल देने वाली होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ एकादशी हैं जो कि हमें
मुख्य होती हैं, अधिक फल देती हैं, तो उनमें से हमें जैसे मोक्षदा एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी हो गई, देवउठनी एकादशी हो गई और निराजल एकादशी हो गई, तो ये सब मुख्य मानी जाती हैं, बड़ी एकादशी। तो हमें इस पे जरूर कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो हम कलश की स्थापना करेंगे, पुष्प का आसन देकर। हमें तांबा या पीतल कांसा का लोटा लेकर हमें उसमें लाल रंग का स्वास्तिक बनाना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर बनाया है, देख ली। इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है। बनाने के बाद फिर हम लोटे के कंठ में मौली बांधेंगे। लोटे के अंदर गंगा जल, शुद्ध जल से भर के सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, हल्दी की गांठ, सिक्का हम लोटे के अंदर डालकर कंठ तक जल से भर देंगे। पंच पल्लव लगाएंगे। पल्लव में हम हल्दी और कुमकुम से, सिंदूर से, चंदन से हम टीक देंगे। टीकने के बाद हम एक नारियल लाल रंग की चुनरी में कलावे से लपेट कर बांध देंगे। बांधने के बाद हम उसको स्थापित कर देंगे। फिर इसके बाद हम गणेश भगवान की स्थापना करते हैं, इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ हो हमारी, जब तक गणेश भगवान की पूजा नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, जो कि हम पुष्प का आसन देकर देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्थापित किया है। और फिर इसके बाद हम एक लोटे में जल लेंगे। लेकर हम सभी को भाव रूप से स्नान करवाएंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी हैं, तो इस दिन जैसे आप नियम ले लें कि हमें रोजाना तो नहीं, रोजाना हम शुद्ध जल से स्नान करवाएं। और जैसे अमावस हो गई, अमावस्या और पूर्णिमा, एकादशी पे हमें ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। यदि आपके पास विग्रह रूप में हैं तो भाव रूप से आप सभी को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद हम फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समर्पित किया है। और इसके बाद हम गणेश भगवान को भी समर्पित करेंगे, अपने कलश में भी हम समर्पित करें। इसके बाद फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो देख सकते हैं हम श्री हरि विष्णु भगवान को पीले चंदन से तिलक की हूँ, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से, ब्रह्मा जी को पीले चंदन से, और गणेश भगवान को हम लाल रंग के कुमकुम या सिंदूर से तिलक करें, पीले रंग का सिंदूर से। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर किया है। और अपने इसमें कलश में भी हमने यहाँ पर तिलक कर दिया है, लोटे में। करने के बाद फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हम श्री हरि विष्णु भगवान को माला समर्पित किया और एक गुलाब का पुष्प भी समर्पित किया है माता लक्ष्मी के लिए। और हमारी गैया मैया भगवान जी को बहुत प्रिय होती हैं। तो हमें गैया मैया यदि हैं आपके पास तो ज़रूर उनके समक्ष रखें, नहीं है तो आप ज़रूर ले आइए। और फिर हम गणेश भगवान को भी पुष्प समर्पित करेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पर गुलाब का, गेंदे का पुष्प भगवान गणेश को समर्पित किया। और दूर्वा उन्हें बहुत प्रिय है, तो दूर्वा भी समर्पित करें। और कलश देवता को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। अपने दीपक को भी हम पुष्प का आसन देकर प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद फिर हम अपने हाथ में पुष्प लेंगे और एक का सिक्का लेंगे। अपने व्रत का हम संकल्प लेंगे। संकल्प लेते समय हमें अपना नाम, गोत्र, स्थान, सभी चीज़ें हमें बोलकर, जिस मनोकामना से हम व्रत रख रहे हैं उसको भी बोलकर भगवान जी के चरणों में हम पुष्प और जो पैसा ली है उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर हम भगवान जी के लिए भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी हमारे पास है अवेलेबल वो हम भोग भगवान जी को लगाएंगे। और भोग में हमें तुलसी दल अनिवार्य होता है, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान को लगाया जाता है। उसमें हमें तुलसी दल जरूर डालना चाहिए, इसलिए कि बिना तुलसी दल के हमारे जो श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, वो बिना तुलसी दल के भोग नहीं आपका ग्रहण करते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी दल रखा है। तो इस प्रकार से हम तुलसी दल डाल देंगे। और जो ये है पेठे का हमने भोग लगा है उसमें भी तुलसी दल, और जो जल भगवान जी के लिए रखी हूँ वो भी तुलसी दल उसमें भी डाल कर रखी हूँ। अब इसके बाद जब हम भोग भगवान जी को वहाँ पर सब रख देंगे, फिर इसके बाद हम भगवान जी को धूप दिखाएंगे। सब कुछ पूजा करने के बाद हम भगवान जी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद फिर हम भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने जैसे आप आरती कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, इसके बाद ही हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। करने के बाद फिर हम
हाथ जोड़कर भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमियां रह गई हों, त्रुटियां रह गई हों, उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगी प्रभु से। फिर जो भी हम भोग चढ़ाएं हैं उसको हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, उन्हें पवाएंगे। पवाने के बाद उन्हें जल ग्रहण कराएंगे। फिर उसके बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए मित्रों। बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। जो भी हमारे पास अवेलेबल, जो भी हमारी श्रद्धा भाव है, वो हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार हमें चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद फिर हम भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी मुझसे त्रुटियां हो गई हों, गलतियां हो गई, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए और मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाइए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इस दिन हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान जी के समक्ष बैठकर हमें गीता का पाठ करना चाहिए। यदि नहीं करते हो तो हमें गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए। और जितना से जितना अधिक हो सके इस दिन हमें भगवान जी का नाम जप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन में हमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। यदि आप रात्रि में सो रहे हैं, जैसे बड़ी एकादशी होती है, तो उसमें हमें नहीं सोना चाहिए। यदि आप सो रहे हैं तो आप एक अखंड ज्योति का दीपक हमें प्रज्वलित कर देना चाहिए। इसलिए कि जैसे हम सो रहे हैं तो कोई ना कोई हमारी जगह पर जग रहा है। इसके लिए हमें अखंड ज्योति जलाना चाहिए दीपक, वो भी सफ़ेद कॉटन का ही दीपक हमें जलाना चाहिए। और कहते हैं इस एकादशी के दिन हमें एक आकाश में दीपक आकाश के लिए जलाना चाहिए, बाहर खुले में। इसलिए कि जो खुले में दीपक जलाते हैं आकाश देवता के लिए, वो हमारे पितरों को मिलता है। तो इस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन हमें एकादशी के दिन तुलसी मैया के नाम से घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष हमें जला देना चाहिए। तुलसी माता को हमें नहीं छूना चाहिए, पास में जला दें। और उनकी हमें उस दिन हो सके तो, वैसे तो रोज़ 4 परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन इस दिन 4 परिक्रमा हो या आप 11 परिक्रमा लगा लें, 7 परिक्रमा लगा लें, या 21 परिक्रमा या 108 परिक्रमा हमें ऐसे उस दिन लगानी चाहिए। और तुलसी मैया के पास भी बैठकर हम भगवान जी का नाम का उच्चारण कर सकते हैं, उनका माला जप सकते हैं। कम से कम हमें 108 माला तो हमें जैसे 108 मोती का माला होता है तो हमें ज़रूर एक बार करनी चाहिए। नहीं है तो आप, यदि आपके पास समय है तो 1100 बार हमें माला जप लेनी चाहिए, या जितना हो सके आप उतना अधिक माला जप करें। इस दिन कहते हैं इस दिन का किया हुआ कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल देता है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन हमें जितना से जितना अधिक हो सके दान पुण्य करना चाहिए। और इस दिन हमें चावल या चावल से बनी कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, ना ही स्पर्श करनी चाहिए, ना ही हमें किसी को दान देना चाहिए। इस दिन हम वस्त्र का, जूते चप्पल का दान, पैसे का दान, फल का दान, जल का दान इस दिन हमें इस प्रकार से। और कहते हैं कि इस दिन हमें एकादशी के दिन गुड़ और मूंगफली का दान अवश्य करना चाहिए, मोक्षदा एकादशी में। तो हम इस प्रकार से दान उपदान करें। और आज हम अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ समय क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। 12 दिसंबर 2024 पारण का समय 7:05 तक, 7:05 से लेकर 9:09 तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार, सुबह 3:42 तक 42 मिनट पर। समाप्त हो रही है 12 दिसंबर दिन गुरुवार रात्रि 1:09 पर समाप्त हो रही है। तो हमें जो भी व्रत हम करते हैं उदया तिथि में ही करते हैं। तो ये उदया तिथि में 11 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और पारण जो है वो 12 दिसंबर को ही किया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट लिखकर
हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्रीमन।